मूर्तियां कितनी सुंदर और मनमोहक होती हैं और कई मूर्तियां तो मंदिर में पूजी भी जाती हैं। ऐसी ही एक मूर्ति से मंदिर के चौखट ने प्रश्न किया, हम दोनों एक ही पर्वत की शिला से बने हैं और एक ही शिल्पकार ने हमें गढ़ा भी है, फिर भी तुम में और मुझ में ये अंतर क्यों? लोग मुझ पर चलकर तुम्हारी पूजा करने आते हैं, तुम्हें आदर और मुझे तिरस्कार, ऐसा क्यों? तब उस मूर्ति ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उस मूर्ति ने कहा, मित्र, मुझसे पहले उस शिल्पकार ने तुम्हारा चयन किया था मूर्ति बनाने के लिए, परंतु तुमने उन औजारों के घात सहन करने के स्थान पर टूट जाना उचित समझा और मैं बिना टूटे उन औजारों के घात एक के पश्चात एक सहता गया। तब चौखट ने मूर्ति से दोबारा प्रश्न किया, क्या तुम्हें पीड़ा नहीं हुई उन औजारों से? तब जानते हैं उस मूर्ति ने क्या कहा। उस मूर्ति ने कहा, उस शिल्पकार के मुख की प्रसन्नता के आगे मेरी पीड़ा बहुत ही छोटी प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वो प्रसन्नता उसके परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण होने का आश्वासन थी और आज मैं जो भी हूं उसी के बल पर हूं। यदि आपके जीवन में आने वाले संघर्षों को आप सकारात्मकता से स्वीकार करते हैं और निरंतर परोपकार की भावना से अपना कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी गुणवत्ता, व्यक्तित्व और सम्मान की वृद्धि होगी। जैसे अग्नि में तप कर सोना कनक बन जाता है और एक पत्थर भीष्म घर्षण के बाद हीरा बन जाता है, वैसे ही आप इस संघर्ष यात्रा के पूर्ण होने के पश्चात नैतिकता से परिपूर्ण एक नवीन व्यक्ति बन जाएंगे। और जो ऐसा नहीं कर पाते, वो अपने मान और गुणवत्ता को दिन प्रतिदिन घटता अनुभव करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे जल यदि बहुत दिनों तक किसी के उपयोग में ना आए तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि वो अपने कर्म पथ से विमुख हो गया है। सत्य है, जब हम किसी और के सुख के लिए स्वच्छ मन से कुछ करते हैं तो हमारे मन में कष्ट और पीड़ा का भय नहीं, अपितु संतुष्टि और प्रसन्नता वास करते हैं। और जहाँ संतुष्टि और प्रसन्नता वास करते हैं, वहाँ सदा से बसती है मेरी प्यारी। राधे राधे।